सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लोन अमाउंट के बारे में बात करें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6,73,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है, 72 महीनों का टाइम दिया जा रहा है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें, मात्र 11.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो भाई किस एप्लीकेशन के बारे में आप बात कर रहे हो, यहाँ पर मैं किसी एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके का लोन और इतने समय के लिए इतना सस्ता लोन, एप्लीकेशन तो छोड़ो, यहाँ पे जल्दी किसी बैंक से भी आपको इस तरीके का ऑफर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जिस बैंक से मिल रहा है ना, वो ऐसे वैसे बैंक नहीं बल्कि एक सरकारी बैंक है, जो कि एसबीआई बैंक से भी आपको लोन इस तरीके का मिल सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह, कहने में जितना आसान है ना, करने में उतना ही मुश्किल है। लेकिन आपकी मुश्किल जरूर मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि मात्र 4 क्लिक करके आप इस लोन को ले पाएंगे। पहले सारी जानकारी डिटेल में शेयर करता हूं, इसके बाद लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताता हूं। अब यहां पर लोन अप्लाई प्रोसेस बताने से पहले एक पॉइंट बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक में हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक में हो, जिस भी बैंक में अपना अकाउंट आप यूज कर रहे हो, हर एक बैंक की अपनी एक एप्लीकेशन होती है, ताकि एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने अकाउंट को मैनेज कर पाओ। तो अपने एप्लीकेशन में जाकर एक बार ट्राई करना, क्या पता आपको लोन का ऑफर वहां मिल जाए। अगर वहां नहीं मिलता है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप बैंक में जाकर, ब्रांच में जाकर विजिट करके भी लोन के लिए अप्लाई कर पाए। तो लोन अप्लाई करने से पहले हम आ चुके हैं एसबीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहां पे लोन के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसपे आप सिंपल सा मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपसे कहा था भैया आप यहां पे पूरे 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। बहुत ही कम इंटरेस्ट में आपको यहां पे लोन मिल जाता है, कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लोन सिर्फ उनको दिया जाता है जिनके पास सैलरी अकाउंट होगा, वो भी एसबीआई बैंक में। तो भाई अगर आपके पास एसबीआई बैंक में सैलरी अकाउंट है, तब जाकर इसको ट्राई करिएगा। लेकिन हमारे पास तो कोई सैलरी अकाउंट है नहीं, तो हम इस लोन को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमें यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, जिसमें लिखा है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन इन जस्ट 4 क्लिक। यहाँ पे साफ साफ ये भी मेंशन किया, जो मैं पहले कह रहा था वो 4 क्लिक में यहाँ पर मिल सकता है, ऐसा लिखा भी हुआ है। लेकिन ध्यान रखिए क्या कहा जा रहा है, प्री अप्रूव्ड बेसिस पे। प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन उन्हीं बंदों को दिया जाता है जो ऑलरेडी उस बैंक के कस्टमर होते हैं। आप जिस भी बैंक के कस्टमर होंगे, ज्यादातर क्या होता है, उस बैंक की तरफ से आपको इस तरीके का ऑफर देखने के लिए मिल जाता है। अभी हमें सिंपल सा मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लो प्रोसेसिंग फीस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इंस्टेंट लोन आपका प्रोसेस हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ 4 क्लिक करके आप अपने अकाउंट में पैसे को ले पाएंगे। और आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको कहीं पर भी जाकर कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। वहीं देखेंगे 24/7, यानी कि जब आपको जरूरत पड़े रात को 12 बजे भी जाकर के इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साफ साफ लिखा है नो ब्रांच विजिट, यानी कि कोई ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर सबसे बड़ी बात बनती है भाई, अगर आपको लोन लेना है तो यानी कि आप पहले से कस्टमर है। जब पहले से कस्टमर, तभी तो प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन दिया जा रहा है। दूसरी सबसे जरूरी चीज, अगर आप पहले से कस्टमर होंगे, आप अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए नेट बैंकिंग का या फिर योनो एप्लीकेशन का यूज करते होंगे। हाँ, इसी के थ्रू आप अपने लोन को भी अप्लाई कर पाओगे। अब लोन को अप्लाई कैसे करना मैं आपको चलिए वो बता देता हूं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि प्री अप्रूव्ड बेसिस वाला जो लोन का ये ऑफर है, ये शायद सबको देखने के लिए ना मिल रहा हो, तो वो क्या करेंगे, कैसे आप अपने लोन के ऑफर को चेक कर पाओगे, एक बार उसके बारे में जानकारी शेयर कर देता हूं। इसके बाद लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, और सारी चीजें बिल्कुल लाइव देखेंगे भाई, कहां पे क्या चीज हमें फिलअप करने की जरूरत होती है, और एक्चुअल में 4 क्लिक में लोन मिलता भी है या नहीं मिलता है। प्री अप्रूव्ड बेसिस पे एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको एक एसएमएस करना होता है, जिसमें टाइप करेंगे PAPL, इसके बाद एक स्पेस छोड़ेंगे। आपके बैंक अकाउंट के लास्ट के जो 4 डिजिट होंगे आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद इसको सेंड करेंगे 567676। इस नंबर पे आप जैसे सेंड करेंगे, उधर से रिप्लाई आ जाता है। आपके पास रिप्लाई में पता चल जाता है कि आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर अभी नहीं है। एक तरीका तो होगा, दूसरा एक तरीका और भी, चलिए आपको उसके बारे में जानकारी भी शेयर करूंगा, और साथ साथ लोन का अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता दूंगा। जैसा कि अगर आप यहाँ पे लोन को अप्लाई करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे योनो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि योनो एप्लीकेशन के थ्रू ही अपने बैंक अकाउंट को आप मैनेज करते होंगे। अब आपको करना क्या है, आप जैसे होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जो छठवां ऑप्शन मिलता है लोन का मिलता है, आप इस पे क्लिक करके भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर आता है, तो कई बार आपको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि हमारे केस में यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया भाई कि 6,73,000 रुपए लोन का यहाँ पे आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे ऑफर दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नीचे देखेंगे अवेल नाउ का एक बटन भी देखने के लिए मिल जा रहा है, आपको सिंपल सा इस पे क्लिक कर देना है। आप
जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, अब आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट दिखाया जाता है। अगर मिनिमम के बारे में बात करें 25,000 रुपए का लोन तो कम से कम लेना पड़ेगा। मैक्सिमम जो भी लिमिट आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है आप उस लिमिट को ले सकते हो। और यहाँ पे तीनों टाइम के बारे में बात करें, कम से कम 1 महीना, ज़्यादा ज़्यादा 72 महीना। वहीं अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें 11.5% बताया जाता है। अगर 6,73,000 रुपए का लोन अगले 72 महीने के लिए लेता हूं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 12,983 रुपए हर महीने की यहाँ पे मुझे EMI पे करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें 0.75% की प्रोसेसिंग फीस दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर आपको इस बात को भी समझना है, अभी यहाँ पे देखेंगे जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह है मिनिमम 1,000 रुपए लगाई जाएगी, मैक्सिमम 7,500 रुपए लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि जैसे हम अपने अमाउंट को तीनों टाइम को कंफर्म करके आगे प्रोसीड करेंगे उसके बाद फाइनल सारी चीजें आपको दिखा दी जाएगी। लेकिन पर्सनली आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो, जितनी जरूरत हो आप उतना ही लोन के लिए अप्लाई करो, उतना ही लोन लो। जैसे कि मेरे केस में मान लो 6,73,000 रुपए का अप्रूवल आ गया, मुझे जरूरत है मात्र यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए की, मैं 3 से 4 लाख रुपए लूंगा और टाइम से पैसे को वापस कर दूंगा। आज जो यहाँ पे 6-7 लाख रुपए का ऑफर है ना, आने वाले टाइम में 10 लाख रुपए मुझे यहाँ पे ऑफर दे दिया जाएगा। वहीं अगर मेरा जरूरत है 4 लाख रुपए की और मैं 7 लाख रुपए ले लेता हूँ और टाइम से पैसा नहीं भर पाता हूँ, उस कंडीशन में मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट फालतू देना ही पड़ेगा, सिविल भी खराब हो, आगे चल के मैं कभी लोन नहीं ले पाऊंगा, लोन आसानी के साथ मिलेगा ही नहीं। तो फिलहाल मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और तीनों टाइम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमसे कहा था भैया आप अगर अपने EMI को पे करोगे, जैसे मान लो आपने लोन लिया, आप जो अपनी EMI को पे करोगे, किस डेट को आपके अकाउंट से आपकी EMI कटना चाहिए, उस डेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। सिंपल से ओके पे क्लिक कर दो। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे 3,78,900 रुपए लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अमाउंट वगैरह मेरे को दिखा दिया गया। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपका लोन अमाउंट दिखा दिया जाएगा, तीनों टाइम दिखा दिया जाएगा, आपकी EMI दिखा दी जाएगी, प्रोसेसिंग फीस भी दिखा दी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट नंबर भी दिखा दिए जाएंगे। अब आप सोचो कि अभी तक मैंने कोई भी बैंक की डिटेल नहीं डाला, लेकिन ये फिर भी मेरा बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट दिखा रहा है। वो दिखा इसलिए रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है, उस अकाउंट के बिहाफ पे मुझे लोन का ऑफर दिया जा रहा है, इसलिए मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से शो कर दिया जा रहा है। सारा कुछ देख लेना। सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डालेंगे। इसके जस्ट बाद आपको सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है। बस इसके जस्ट बाद देखिए आपका लोन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हुआ, टोटल लगभग 4 क्लिक ही करने थे। अब यहाँ पर 1-2 सवाल बन सकते हैं, भाई यहाँ पे हमें अपने बैंक की डिटेल नहीं डालनी पड़ी, कोई KYC नहीं करना पड़ा, कोई इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ा, कोई वीडियो कॉल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। तो एक्चुअल में है क्या, ये आपके बैंक के बिहाफ पे दे रहा है। जब आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया होगा, बीच बीच में KYC भी होती है आपकी, तो KYC में पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल ऑलरेडी उनके पास पहले से होती है और आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे आपको लोन का ऑफर करते, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं देना होता है। इसलिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उन्हीं को प्री अप्रूव्ड बेसिस वाला ऑफर दिया जाता है। सो इस तरीके से जा करके SBI बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी को आप चेक कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी को शेयर कर दिया। आपको यहाँ पे लोन का ऑफर मिला कि नहीं मिला प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और आपका जो अकाउंट है कितना पुराना उसके बारे में एक बार कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।